हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, लेकिन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन द हेड ऑफ द टू sorted लिंक लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ नोट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक आपके पास मतलब दो sorted लिंक लिस्ट है। द टास्क इज टू मर्ज बोथ लिस्ट एंड रिटर्न द हेड ऑफ द sorted मर्ज्ड लिस्ट। इसका मतलब आपको दोनों को क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, और वो भी क्या होनी चाहिए, आपके पास सॉर्टेड होनी चाहिए, इस तरह से बनाना है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है, वहां पर देख लेंगे। इजी सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या अप्रोच बनने वाली है इसकी, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है 5, 10, 15, ठीक है, और फिर है 40, ठीक है। एक लिस्ट ये होगी, दूसरी लिस्ट अपने पास है जी 2, 3, 2, 3, फिर है जी 20, है ना, ये हो गई। अब एक ऑप्शन आपके पास क्या है, एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपको दोनों को जोड़कर भी सॉर्टेड चाहिए। तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि मैं क्या करूंगा भाई, कोई एक नया एरे बनाऊंगा, उसमें सारी जितनी भी नोड्स हैं वो सारी पुट करूंगा। मान लो ये एन नोड्स है, ये एम नोड है, ठीक है। तो एन प्लस एम साइज का एक न्यू एरे बनाएंगे, न्यू एरे बनाएंगे, बना लिया। उसको क्या कर देंगे, उसको सॉर्ट कर देंगे, कर दिया। सॉर्ट करने के बाद उससे क्या बना देंगे, एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है एक, ठीक है, जो हमारे माइंड में एक तरह से कह लो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम सोच सकते हैं इसको, ठीक है, कि ऐसे कुछ माइंड में आ सकता है कि ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन देखो, एन प्लस एम, अब आप इसको एरे में पुट कर रहे हो तो एन प्लस एम तो टाइम वो लग रहा है, ठीक है। न्यू एरे बना रहे हो एन प्लस एम साइज का, तो एन प्लस एम क्या लग रहा है, स्पेस भी लग रहा है, ठीक है, स्पेस भी लग रहा है। और फिर इसको आप सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एन प्लस एम लॉग एन प्लस एम आपका टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। इन्होंने हमें क्या है, इन्होंने हमें कहा है भाई ऑफ एन प्लस एम में, मतलब आप दोनों को ट्रेवर्स कर सकते हो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन स्पेस ना यूज करो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोई और अप्रोच सोचनी पड़ेगी। अब देखो, कोई और अप्रोच क्या हो सकती है। हम क्या करेंगे भाई, एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, हम कह लेंगे टेम्प 1, ठीक है। एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, कह लेंगे टेम्प 2। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है, वरना होच पहुंच हो जाएगी। 5, 10, 15, 40, ठीक है, 40 था जो भी था, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। 2, 3, 20। एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, कहेंगे टेम्प 1। एक पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, कहेंगे टेम्प 2, ठीक है। एक मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक नोड बनाऊंगा, ठीक है, -1 से, ये बना ली, ठीक है। इसको मैं कह लूंगा मेरा टेम्प, ठीक है। इनको आप कह लो पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैंने देखा कि जो 5 और जो 2 है उसमें से छोटा कौन सा है भाई, 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 वाले को इसके आगे पुट कर दूंगा। अब मैं नई नोड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखें, नई नोड नहीं बना रहा हूँ। कहीं आप सोचो कि भाई मैं एन प्लस एम स्पेस यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वही जो बड़ी नई नोड है उसको इसके आगे बस अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक है, और P2 को आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 और 5 में से, ठीक है, 3 और 5 में से कौन सा छोटा है, 3 ही छोटा है, तो 3 वाली नोड को ही यहाँ पर लगा दूंगा, इसको आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर 5 और 20 में से छोटा कौन सा भाई, 5, तो P1 को आगे भी बढ़ाऊंगा और 5 को यहाँ पर भी लगाऊंगा, ठीक है। 20 और 10 में से कौन सा छोटा है भाई, 10, 10 वाली को यहाँ पे लगाऊंगा, और P1 यहाँ पर था तो P1 यहाँ पर हो जाएगा। 15 और 20 में से 15, ठीक है, P1 को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर 20 और 40 में से 20, अब P2 तो आ गया बाहर, P2 बाहर आ गया, जितनी बची कुची जो भी P1 के अंदर बची हुई है वो सारी यहाँ पर लगा दो, ठीक है। आपके पास जो ये टेम्प था, ठीक है, जो आगे 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 चलता है यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसका आपने जो इनिशियल पॉइंट था उसको आपने एक हेड मानकर चल लेना है, ठीक है, एक हेड में स्टोर कर लेना है, और उसका नेक्स्ट जो भी है यहाँ से लेके रिटर्न कर देना, बस आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो आपका टाइम और स्पेस क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन प्लस एम, सिर्फ दोनों लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, स्पेस विल बी ऑफ 1, कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो बनी बनाई नोड है इनको ही यूज करके हम इधर उधर बस प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर हम एक तो ले लेते हैं अपना P1 पॉइंटर 1, ठीक है, हेड 1 पर पॉइंट कर देते हैं। एक ले लेते हैं P2, ठीक है, पॉइंटर 2, जिसको पॉइंट कर देते हैं हेड 2 पर, ठीक है। एक अपना बना लेते हैं टेम्प न्यू नोड, -1 पुट कर देते हैं, ठीक है। एक अपना बना लेते हैं जो फाइनल हेड होगा वो, उसको अभी टेम्प पर पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। जब तक P1 एंड P2, जब तक दोनों में से मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़ा हुआ है, दोनों में से कोई एक नल नहीं हुई है। इफ P1 का डेटा इज लेस देन इक्वल टू P2 का डेटा अगर है, तो आपको क्या करना है भाई, टेम्प के नेक्स्ट में P1 लगा देना। अब देखो न्यू नोड नहीं बना रहे, डायरेक्ट P1 लगा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट जो बनी बनाई नोड है उसको लगा रहे हैं, ठीक है।
और P1 को क्या कर देना है, P1 का नेक्स्ट, ठीक है जी। एल्स आपको क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में P2 लगाना है और P2 को कर देना है P2 का नेक्स्ट, ठीक है जी। और टेम्प तो हमेशा ही आपका आगे बढ़ेगा। लास्ट में आपको अब हो सकता है P1 में कुछ बचा हुआ हो या फिर हो सकता है P2 में कुछ बचा हुआ हो, ठीक है। तो आप चेक करो, जब तक P1 में कुछ ना कुछ बचा हुआ है तो टेम्प के नेक्स्ट में P1 लगाते रहो, P1 को एक आगे बढ़ाते रहो, सिमिलरली टेम्प को एक आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है P2 के अंदर कुछ बचा हुआ हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर P1 की जगह लिख देना बस P2, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा P2, यहाँ पर भी P2 एंड P2, ठीक है। लास्ट में क्या करना है आपको, हेड आपके पास स्टोरी था इनिशियली -1 वाला, ठीक है। उसके नेक्स्ट से आपके पास असली नोड लगनी शुरू हुई है तो उसका नेक्स्ट रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसको अब आप सिंपल अपना चलाकर देख सकते हो, ठीक है। इसको छोटी स्क्रीन पर भी ले जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ एरर है, देखते हैं। अभी लाइन नंबर 62 में कुछ सेमीकोलन वगैरह लगाना भूल गए होंगे हम। हाँ जी, सेमीकोलन लगाना रह गया, ठीक है। इसको करते हैं अभी रन, ठीक है। फिर जीपीटी की तरफ भी इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। ये सही आ रहा है, एक बार इसको करते हैं सबमिट, सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ, कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है भाई। देखते हैं जी क्या कुछ सीन है। ऑलरेडी एफिशिएंट है, देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेम ही लिख रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, एक सेकंड देख लेते हैं। हेड 1 एंड हेड 2, हेड 1 का डाटा, ठीक है। हेड 1 लगा दिया, हेड 2 लगा दिया, अटैच द रिमेनिंग नोट्स, नहीं है ये भी, ठीक है। वाइल लूप लगाने की जगह है ना, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी, अपना जाकर करते हैं चेंज, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम का नेक्स्ट, हेड 1 है तो हेड 1, वरना फिर हेड 2। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह P1 है तो P1, ठीक है, वरना फिर P2। एक बार इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप चलाकर भी देख लेते हैं, ठीक है। सही चलना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड सही आ रहा है, एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट होता है तो फिर चलेंगे अपने जावा कोड की तरफ, है ना। ये बार सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम, P1 P2 टेम्प और हेड अपने 4 नोड बना ली, वाइल लूप लगा ली जब तक P1 और P2 दोनों ही नल नहीं होती, ठीक है। इफ कंडीशन में क्या सिंपल, अगर P1 का डेटा लेस देन इक्वल टू P2 से तो P1 वाला लगा दिया, वरना फिर P2 वाला लगा दिया, ठीक है। P1 P2 को भी एक स्टेप जब वो लगते चलेंगे तो आगे बढ़ाते रहे, और टेम्प तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। लास्ट में जिसमें बची कुछ नोड है वो सारी टेम्प के आगे लगा दी और लास्ट में हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार इसको भी आपको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको रन कर लेते हैं, फिर कर लेंगे सबमिट, ठीक है। अभी कुछ एरर आया है, देखते हैं जी क्या एरर है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर आएगा अगर P1 नॉट इक्वल टू है नल तो P1, है ना, फिर वरना P2। अब देखते हैं, अब चलना चाहिए। अभी भी कुछ एरर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा डॉट, है ना, हमारे ध्यान ही नहीं रहा कि जावा है ये। अभी देखते हैं, ठीक है। अभी सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट। जोनो कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।